अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फेडरल जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान यानी वफाकी अदलिया में डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं और आज की वीडियो में उसके बारे में आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूँ मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी। ठीक हो क्या? आप लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सूबे में से हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कितनी पोस्ट अवेलेबल है। सबसे पहले तो है जी एडिटर ऑफ पेपर बुक्स। ठीक हो गया, इसका बेसिक पे स्केल है 16 और 4 टोटल पोस्ट अवेलेबल हैं। पंजाब में से 2, सिंध में से 1 और केपीके में से 1, खैबर पख्तूनख्वा में से 1। ठीक हो गया, 4 टोटल हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, इंग्लिश में, जर्नलिज्म में, मैस कम्युनिकेशन में, लिटरेचर जो है वो प्रीफर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग इंग्लिश और उर्दू प्रूफ रीडिंग स्किल में, ठीक है, एक्सीलेंट हैं, अच्छे हैं। और इसके अलावा आप लोगों के पास बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स हैं, लाइक वाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, उसमें आप लोगों की महारत है। और कुछ बेसिक एडिटिंग वगैरह, ठीक है, आप लोगों के पास उसकी महारत है, स्किल है, आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है, तो आप लोग एडिटर ऑफ पेपर बुक्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 साल से 30 साल लिखी हुई है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पे है जी असिस्टेंट। टोटल 20 जो है वो पोस्ट अवेलेबल है। पंजाब में 10, सिंध में 3, ठीक है, अगेन सिंध में 1, ठीक है, केपीके में 2, बलूचिस्तान में 1 और ये एफाटा में, ठीक है, ट्राइबल उसके जो एरियाज, ठीक है, उसमें से 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर में से 1। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की रिक्वायर है वो है बीए या एफए और इक्वलेंट। ठीक हो गया, क्वालिफिकेशन क्या है? बीए या एफए। टाइपिंग स्पीड आप लोगों की मैक जो है ना वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक हो गया, ये नोट कर लें आप लोग, टाइपिंग स्पीड आप लोगों की इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज आप लोगों की जो है ना, एज लिमिट 18 साल से 28 साल है। आप लोग अगर आप लोगों की बीए है, ठीक है, एफए है और आप लोगों के पास टाइपिंग स्पीड है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट में। तीसरे नंबर पे है जी अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी। ठीक है, टोटल इसमें जो है पोस्ट वो 25 है। ओपन मेरिट 3 है। पंजाब में से 11 है, सिंध में से 4 है, अगेन सिंध, ठीक है, 1, केपीके में से 2 है, बलूचिस्तान में से 1 है, फाटा में से 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में से 2 है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की रिक्वायर है वो है इंटरमीडिएट। ठीक हो गया, इंटरमीडिएट ये इधर मेंशन नहीं है कि आप लोगों का जो है वो एफएससी हो, एफए हो, एफएससी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, जो भी हो। ठीक है, आप लोगों का जो भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। 1 ईयर डिप्लोमा इन आईटी प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप लोगों के पास 1 साल का आईटी का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का। ठीक हो गया, और आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज वगैरह होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, या बेसिक जो ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, एज लिमिट आप लोगों की 18 साल से 28 साल है। अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट है, ठीक है, और आप लोगों के पास 1 साल का आईटी का डिप्लोमा है तो आप लोग यूडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेसिक पे स्केल है 11। आगे है जी लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसका बेसिक स्केल है, पे स्केल है कि 9। ठीक है, और उसके अलावा टोटल 25 पोस्ट अवेलेबल है। ओपन मेरिट 3 है। पंजाब में से 11 है, सिंध में से 4 है, अगेन सिंध, ठीक है, 1 है, केपीके में से 2 है, बलूचिस्तान में से 1 है, फाटा में से 1 है। ठीक हो गया, मैट्रिक लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। यूडीसी के लिए टाइपिंग स्पीड जो है वो नहीं मांगी गई, ठीक है, मेंशन नहीं है यूडीसी के लिए, लेकिन लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए आप लोगों की टाइपिंग स्पीड वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ऊपर असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट के लिए 40 वर्ड और एलडीसी के लिए जो है वो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, वो भी इंग्लिश में। ठीक हो गया, और इसके अलावा एलडीसी के लिए आप लोगों के पास 3 वीक्स का बेसिक आईटी का कोर्स होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर है तो आप लोग एलिजिबल हैं। एज आप लोगों की एज लिमिट है 18 साल से 28 साल। ठीक हो गया, ये था जी एलडीसी। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं नायब कासद को। नायब कासद में जी आप लोगों की टोटल जो है वो पोस्ट 20 है। ठीक है, बेसिक पे स्केल इसका 2 है। प्राइमरी आप लोगों की पास होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी आप लोगों के पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा। नायब कासद, इसकी एक और बात नोट कर लें कि इसका किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका जस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा आप लोगों से।
एज लिमिट है आप लोगों की 18 से 28 साल। टोटल इसमें जो है ना वो 20 पोस्ट है। पंजाब में से 10, सिंध में से 3, अगेन सिंध में से 1, केपीके में से 2, बलूचिस्तान में से 1, फाटा जो है वो उसमें से 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में से 1। आगे है जी स्वीपर, ठीक है, छठे नंबर पे और लास्ट, ठीक है। स्वीपर का बेसिक पे स्केल इसका 2 है। नायब कासद का भी 2 बेसिक पे स्केल है, ठीक है। और स्वीपर में टोटल वैकेंसीज जो है वो 20 है। पंजाब में से 10, सिंध में से 3, अगेन सिंध, ठीक है, 1, केपीके में से 2, बलूचिस्तान में से 1, फाटा में से, ठीक है, 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में से 1। इसके लिए भी सेम वही है कि आप लोगों का प्राइमरी पास होना चाहिए। आप लोगों की रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को जो है वो प्रीफर किया जाएगा। एज लिमिट इसमें भी 18 से 28 साल है। ये थी जी 6 पोस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। नायब कासद और स्वीपर, ये नोट कर लें कि इसके लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। जस्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा और अगर आप लोगों का इसके रेलिवेंट जो है ना वो एक्सपीरियंस है पोस्ट के, तो आप लोगों को प्रीफर भी किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कुछ टर्म एंड कंडीशंस। ठीक हो गया। उसमें सबसे पहले जी इधर मेंशन है कि अ कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर ओनली वन पोजीशन, यानी आप लोग सिर्फ एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फ्रॉम मोर देन वन पोस्ट विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करते हैं ना, लाइकवाइज आप असिस्टेंट पे भी कर देते हैं और यूडीसी भी कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों की जो है ना वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक हो गया। और उसके अलावा डायरेक्ट इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट कमेटी फॉर द पोस्ट ऑफ नाइब कासिद एंड स्वीपर। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि जो स्वीपर है और नाइब कासिद इसके लिए जस्ट आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरव्यू होगा, आप लोगों को ऐसे ही हायर कर लिया जाएगा, किसी किस्म का आप लोगों को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे है जी इधर जनरल इंस्ट्रक्शन या टर्म एंड कंडीशन जो है इनकी लिखी हुई, वो है कि जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इज द अपर इन द अपर लिमिट एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी जो ऊपर एज लिमिट है ना आप लोगों की डिफरेंट पोस्ट में, ठीक है, वो उसमें आप लोगों की 5 साल की रिलैक्सेशन जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा ओनली दिस कैंडिडेट प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट डिग्री विल बी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो है ना वो डिग्री, आप लोग जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट या डिग्री जो है आप लोगों के पास, और डिप्लोमा जो है जिसके एलडीसी के लिए, और उसके अलावा जो यूडीसी उसके लिए आप लोगों का डिप्लोमा भी, ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी रिक्वायर है, यानी वो आप लोगों का किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से ना वो ठीक है होना चाहिए इंस्टीट्यूट से। ठीक हो गया। और उसके अलावा है पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक हो गया, ये नोट कर लें आप, ठीक है, और साथ जो एनओसी वगैरह जमा करवाते हैं। नोट ये विल बी पेड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू, यानी आप लोगों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए किसी किस्म का कोई सफरी खर्चा या टीएडीए वगैरह नहीं दिए जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आप लोगों के पास जो है ना वो नायब का से या स्वीपर है तो उसका आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर आप लोगों ने किसी और पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का। ठीक हो गया। उसके अलावा है जी टू द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू कैंसल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पार्शली और टोटली और इंक्रीज डिक्रीज, यानी गवर्नमेंट ये जो है ना अदारा, ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी लम्हे में जाके, ठीक है, किसी भी टाइम पे जाके ना रिक्रूटमेंट को पार्शली और टोटली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल एट fgp.government.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग जो है ना वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद आप लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर HR जुडिशरी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू G5/2, ठीक है, इस्लामाबाद, इस पते के ऊपर आप लोगों ने उस फॉर्म को भेज देना है। ठीक हो गया। इस वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिल करने के बाद उनको आप लोगों ने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इस पते के ऊपर आप लोगों ने कागजात को अपनी सबमिट करवा देना, फॉर्म्स को आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। अगर आप लोग नहीं ऐसे करवा सकते थ्रू डॉक या कोरियर, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस पर। ठीक हो गया। आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ये आप लोगों के सामने वेबसाइट जो है वो लिखी हुई है, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से जाके आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ।
अच्छा, और अगर आप लोग ये वेबसाइट पे जो है ना वो नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, आप लोग को शो हो रहा है, आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ना तो आप लोग फिर इस लिंक के थ्रू ना आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। अप्लाई अब आप लोगों की ड्यू डेट क्या है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, तो वो जी आप लोग एडवर्टाइजमेंट के इशू होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है अपना। लास्ट डेट इधर लिखी भी हुई है कि 6 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप लोगों की इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर्म आप लोगों ने इनकम्प्लीट जमा करवाए हैं, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपने जो है वो डिग्री कम जमा करवाई है, ठीक है, कोई मिस कर दी है तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप लोगों ने ना आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले या ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये थी जी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।